अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अवामी तराजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे लाहौर के कौमी असम्बली के दो हलकों की। ये हलके हैं NA 127 और NA 128। NA 127 जो है ये लाहौर का 11वां हलका है और ये टाउनशिप, जोहर टाउन, कोट लखपत, इसके मुहल्का जो इलाके हैं, ग्रीन टाउन वगैरह, उसके ऊपर मुश्तमिल हलका है। पहले ये NA 133 होता था, उसके बाद फिर ये अब ये NA 127 हो गया। इसके साथ दूसरा हल्का जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो है NA 128 लाहौर 12। ये हल्का मॉडल टाउन, इल्लामा इकबाल टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन और उसके मुहल्का इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। ये ज़्यादातर पोश एरियाज पर मुश्तमिल हल्का है और लाहौर में तहरीक इंसाफ का जो सबसे मजबूत हल्का कहा जा सकता है, ये एक दो तीन जो हल्के हैं मजबूत हल्के लाहौर के समझे जाते हैं, उसमें से ये सबसे ज़्यादा मजबूत हल्का है, जो 2013 में भी तहरीक इंसाफ यहाँ से जीती थी। शफकत महमूद साहब कामयाब हुए थे। तो इन दो हल्कों के बारे में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। हमने अब तक लाहौर के 10 हल्के जो हैं उनको उनका तजिया आपके सामने रखा। अब जबकि कागजात नामजदगी मंजूर और मुस्तरद होने का अमल मुकम्मल हो गया है, अब जो मुस्तरद हुए हैं वो कोर्ट्स में जाएंगे और फिर ट्रिब्यूनल से जिनके वापस हो जाएंगे वो आके इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब सूरत हाल बहुत हद तक वाज़ेह हो गई है कि तहरीक इंसाफ के कहाँ पे कौन से उम्मीदवार होंगे और कौन से उम्मीदवार जो हैं वो शायद इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो अगर बात करें हम NA 127 की, NA 127 में अभी तक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। नून लीग ने अभी तक अपनी टिकटों का ऐलान नहीं किया। वहाँ पे कागजात जमा करवाए हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा ने, पहले बाई इलेक्शन में जीती थी और साबिक सदर मुस्लिम लीग नून के और सीनियर रहनुमा थे परवेज़ मलिक मरहूम, उनकी अहलिया हैं। तो वो उन्होंने कागजात वहाँ से जमा करवाए हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने वहाँ से कागजात जमा करवाए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और वहीद आलम खान ने वहाँ से कागजात जमा करवाए हैं। तो ये तीन कंटेंडर हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उस हल्के में टिकट के लिए। अब देखते हैं किसको मिलता है। ज़्यादातर खबरें आ रही हैं कि शायद जो है वो अताउल्लाह तारड़, अगर शाइस्ता परवेज़ मलिक को नहीं मिला टिकट तो फिर शायद वो अताउल्लाह तारड़ को जाएगा। वैसे वहीद आलम खान 2013 में इस हल्के से जीत चुके हैं, तो उनका भी ये जो है वो चांसेस ख़त्म नहीं हुए, वो भी मैदान में मौजूद है। 2 से 3 दिन में अगले मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐलान कर देगी अपने उम्मीदवारों का ज़्यादातर हल्कों से। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, चेयरमैन है पार्टी के। उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। ज़ोरदार मुकाबला होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होगा। और उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर असलम गिल हैं और लाहौर के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और कैंपेन भी ज़ाहिर है बिलावल साहब की वही चलाएंगे। उनके साथ नीचे गालबन जो है एक हल्के से फैसल मीर साहब होंगे, सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है यहाँ। लेकिन एक ज़ोरदार कैंपेन पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगाएगी यहाँ पे और पूरी कॉन्सनट्रेट करेगी। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी जो है अच्छा खासा वोट ले सकती है। अब ये देखना पड़ेगा कि टर्न आउट क्या होता है, कितना वोट कास्ट होता है। लेकिन यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टफ टाइम दे सकती है नून लीग को। तो देखते हैं कि नून लीग का कौन आता है और फिर तहरीक इंसाफ जो है वो किसको टिकट देती है। एजाज चौधरी जेल में है, तो अब देखना ये होगा कि कौन वहाँ से उनकी जगह पे तहरीक इंसाफ जो है वो किसको टिकट देती है। तो जिसको भी टिकट मिलेगा उसको तहरीक इंसाफ का अपना जो वोट है वो मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो वोट है वो निकालना, मोबिलाइज करना, वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए इतना आसान नहीं होगा। ये वो हल्का है जो मुसलसल मुस्लिम लीग नून जीती आ रही है कौमी असम्बली का। सूबाई असम्बली के इलेक्शन मुस्लिम लीग नून बीच में हारी है, लेकिन कौमी असम्बली का इस हल्के से जो है वो मुस्लिम लीग नून मुसलसल जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते आए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए भी, कि इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम बैक करे। ये कभी पीपल्स पार्टी का मजबूत मजबूत गढ़ समझा जाता था इसको, कुछ इलाकों को यहाँ के। तो अब जो है पोश एरियाज जो है वहाँ पे तहरीक इंसाफ ज़्यादा मकबूल है। जो बाकी के इलाके हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है उसकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे ईसाई बरादरी जो है उसका काफ़ी बड़ा वोट बैंक है, यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद है उनकी।
इसके अलावा तारुल कादरी साहब का भी यहाँ पे 3-4 हज़ार वोट है, और अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर उनको कन्विंस कर पाए और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें तो उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट जो है वो मज़ीद उसके अंदर इजाफा हो सकता है। तो बहरहाल एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलानी होगी अगर नून लीग को इस हल्के में शिकस्त देनी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी भरपूर कुव्वत के साथ जो है वो इस हल्के में मौजूद होगी। चंद दिनों में पता चल जाएगा कि नून लीग की तरफ से कौन आता है और तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है उनकी वजह से इस हल्के में काफ़ी रौनक लगेगी और काफ़ी ज़ोरदार किस्म की कैंपेन होगी। दूसरा हल्का जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है N128 लाहौर 12। ये हल्का जो है ये कभी मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ 1988 में जीती थी, ख्वाजा अहमद तारक रहीम जीते थे यहाँ से। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का कभी नहीं जीती। मुस्लिम लीग नून मुसलसल जीती आ रही थी हल्का। 2 दफ़ा लियाकत बलोच यहाँ से मुस्लिम लीग नून की मदद से कामयाब हुए थे, तो उसके अलावा बाकी नून लीग के कैंडिडेट यहाँ से जीतते आ रहे थे। लेकिन 2013 में उस वक्त बड़ा अपसेट हुआ और ये हल्का मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गया जब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शफकत महमूद ने यहाँ से कामयाबी हासिल की और जो 122 नशस्त थी वहाँ से मियाँ महमूद रशीद जो है वो कामयाब हुए। अब इस वक्त यहाँ इस हल्के में 2018 में भी शफकत महमूद यहाँ से कामयाब हुए और मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसान को शिकस्त हुई। 2013 में भी उनको शिकस्त हुई थी, 2018 में भी उनको शिकस्त हुई। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि यहाँ तहरीक इंसाफ के भी 2 उम्मीदवार हैं इस वक्त और मुस्लिम लीग नून के भी यहाँ से 2 उम्मीदवार हैं। दोनों टिकट के उम्मीदवार हैं। अब देखना है कि किसको टिकट मिलती है। तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील हैं, पहले मियाँ नवाज शरीफ के भी वकील थे सलमान अकरम राजा, वो तहरीक इंसाफ का उन्होंने भी कागज़ जमा कराए, मंजूर हो गए हैं। शफकत महमूद साहब जो हैं जो 2 दफ़ा MNA रहे हैं इस हल्के से, उनके कागजात भी मंजूर हो गए हैं। लेकिन मियाँ महमूद रशीद के मुस्तरद हो गए हैं। दूसरे MPA यहाँ से थे डॉक्टर मुराद रास, वो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में मुश्किल देखना होगा कि क्या शफकत महमूद को टिकट मिलता है, क्योंकि शफकत महमूद ने 9 मई के वाक़यात में ना हिस्सा लिया था और बल्कि उसे अलहदगी इख्तियार कर ली थी। वो एक्टिव नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब उन्होंने अप्लाई किया है। अब देखते हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलता क्या वो आज़ाद लड़ेंगे या विड्रॉ कर लेंगे, और टिकट जो है गालिब इम्कान है कि शायद सलमान अकरम राजा को मिल जाए। मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, एक तो 2 दफ़ा हारे हुए हैं ख्वाजा अहमद हसान, वो लॉर्ड मेयर भी रहे हैं लाहौर के, लेकिन 2 दफ़ा इलेक्शन हार चुके हैं। तो अब वो तीसरी दफ़ा उन्होंने कागजात जमा कराए हैं। उनके मुकाबले में है हाफिज नुमान, ये पहले इचरा रहमानपुरा का जो हल्का है यहाँ से MPA रहे हैं नून लीग के, अब वो N128 से उन्होंने कागजात जमा कराए हैं और वो यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं MNA का। तो अब देखते हैं कि क्या उनको मुस्लिम लीग नून टिकट देती है। तो ये हल्के में टफ टाइम मिलेगा। ये हल्के में अगर सलमान अकरम राजा को या शफकत महमूद जिसको भी टिकट मिला तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत टफ टाइम वहाँ से आएगा। इस हल्के में तहरीक इंसाफ का काफ़ी अच्छा खासा वोट बैंक है। पिछली दफ़ा कोई 8-10 हज़ार का फ़र्क था दोनों पार्टियों के वोटों का। 2013 में थोड़ा कम था, लेकिन 2018 में बढ़ गया था। तो अब देखना ये होगा कि अगर मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार चेंज करती है और वो एक अच्छी कंपेन करते हैं तो शायद फिर सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाए। लेकिन ये एक मजबूत हल्का है तहरीक इंसाफ का लाहौर में, जहाँ पे तहरीक इंसाफ 2 दफ़ा इलेक्शन जीत चुकी है। ये वाहिद हल्का है लाहौर का जहाँ से तहरीक इंसाफ 2 दफ़ा मुंतखब हुई है, वरना 2013 में ये एक हल्का था, वाहिद हल्का था जो जीता था तहरीक इंसाफ ने। और इसके अलावा जो है वो 2018 में फिर 3 और हल्के भी तहरीक इंसाफ ने जीते थे, लेकिन जो है वो काफ़ी क्लोज वहाँ फाइट थी, बहुत थोड़ा फ़र्क था, लेकिन ये वाज़े फ़र्क से तहरीक इंसाफ जो है वो जीत गई थी। तो अब देखना ये होगा कि इस दफ़ा यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है, तहरीक इंसाफ किस किस्म की कैंपेन कर पाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ का यहाँ सॉलिड वोट बैंक इस हल्के के अंदर मौजूद है। और अब देखते हैं कि मियाँ महमूद रशीद की जगह पे तहरीक इंसाफ जो है वो किसको उतारती है। महमूद रशीद बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। एक तो वो इलाम इकबाल टाउन के पुराने रहायशी हैं, उनका रसूख है, जमात इस्लामी में भी रहे हैं, तो उनकी रूट्स भी हैं वहाँ पे, अवामी आदमी थे वो। तो अब देखना है कि उनकी जगह कौन उम्मीदवार आता है और वो किस तरह से, क्योंकि MNA का कैंडिडेट जो है वो सूबाई असम्बली के मजबूत उम्मीदवारों के उसके बाजू होते हैं, वो उनके ऊपर जो है वो खड़ा होता है। लेकिन अगर नीचे कैंडिडेट कमज़ोर होंगे, क्योंकि मुराद रास भी नहीं है, उनकी जगह भी और कैंडिडेट लाना पड़ेगा। और महमूद रशीद के अगर कागजात मंजूर नहीं होते, मुस्तरद हो गए हैं, अगर हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर मुश्किल हो जाएगी।
और फिर सलमान अकरम राजा हवा में मुअल्लक हो जाएंगे और उनको मजबूत विंग्स जो हैं वो मुयस्सर नहीं रहेंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल है इन दो हलकों की। एक हल्के में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बज़ाहिर बेहतर नज़र आती है, दूसरे हल्के में तहरीक इंसाफ की पोजीशन अभी तक बेहतर है। तो जब 8 फरवरी को लोग निकलेंगे घरों से, वोट डालेंगे, तो फिर शाम तक जो है वो सही मानों में हमें नतीजा मालूम हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।